स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टेलर्स थ्योरम की थी विद लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर उसकी स्टेटमेंट की बात करें तो वहां से हमारे पास आ जाता था एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट ए प्लस एन बी माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए प्लस बी माइनस ए टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एनथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए जहां वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1. Now today we will solve some questions related to this theorem. Use Taylor's theorem with the Lagrange form of remainder to expand fx is equal to sin x in the closed interval pi by 2 to x. This is A, this is B. Because जो हमने Taylor's theorem की थी ये वाली, उसमें हमने क्लोज इंटरवल कंसिडर किया था A to B. नाउ लेट fx is equal to sin x in the interval pi by 2 to x. नाउ इसका अगर डेरिवेटिव की बात करें तो दैट इज cos x, तो विच कैन बी रिटन एज sin पाई बाई 2 प्लस एक्स. डबल डेरिवेटिव की बात करें cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin x विच कैन बी रिटन एज sin पाई प्लस एक्स और sin 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स. सिमिलरली अगर थर्ड डेरिवेटिव की बात करें दैट इज माइनस cos x. कंटिन्यू लाइक दिस वी कैन राइट इट एज माइनस cos x कैन बी राइट इट एज 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स एंड सो ऑन. n माइनस वन डेरिवेटिव इज इक्वल टू साइन n माइनस वन इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स एंड nth डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स. नाउ एफ ऑफ ए की अगर बात करें, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ पाई बाई 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई बाई 2 विच इज 1. फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें एट पाई बाई 2 दैट इज विल बी 0. एफ डबल डैश पाई बाई 2 की बात करें तो दैट इज साइन, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस 1. थर्ड डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 4 पाई बाई 2 विच इज 0. फोर्थ डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 दैट इज अगेन साइन 5 पाई बाई 2 दैट इज 1. और n माइनस वन डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 तो वो हमारे पास आ जाएगा जब n माइनस वन डेरिवेटिव की बात करेंगे साइन n माइनस वन इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा n पाई बाई 2. और nth डेरिवेटिव की बात करेंगे तो n वो हमारे पास आ जाएगा साइन, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n पाई बाई 2 प्लस हमें क्या चाहिए nth डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा इंटू पाई बाई 2 वी साइन n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड सो ऑन. नाउ वन बाय वन हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो अगर इस एक्सपेंशन में a को रिप्लेस कर दे पाई बाई 2 के साथ और b को रिप्लेस कर दे x के साथ, देन वी विल गेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश पाई बाई 2 एंड सो ऑन. ये हमारे पास आर एन आ गया.
वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नाउ 1 by 1 इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ पाई बाय 2 विच इज 1, दिस इज 0, सो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू -1, कंटिन्यू लाइक दिस। यहां पे हमारे पास x माइनस पाई बाय 2 टू द पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल, n-1 डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास साइन n पाई बाय 2 जैसा कि हमने किया था, प्लस x माइनस पाई बाय 2 टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। nth डेरिवेटिव हमारे पास आ गया था एफ एक्स का, दैट इज साइन n पाई बाय 2 प्लस x। तो वहां पे आप x को रिप्लेस कर दो इसके साथ, वी विल गेट साइन n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा इंटू x माइनस पाई बाय 2। सो दिस इज द टेलर थ्योरम। हमने साइन एक्स एफ एक्स हमने कंसिडर किया था साइन एक्स को, तो साइन एक्स को हमने एक्सपेंड कर दिया बाय यूजिंग टेलर थ्योरम विद द लाग्रांजीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूज मैक्लॉरेंस थ्योरम विद लाग्रांजीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर टू एक्सपेंड एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। जैसा कि ये हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम की थी विद लाग्रांजी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे nth डेरिवेटिव तक nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फंक्शन का। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 1 प्लस एक्स, एफ डबल डैश एक्स तो वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करें तो 2 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब मीन्स 2 फैक्टोरियल ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 एंड सो ऑन। n माइनस 1th डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -1 टू द पावर -1, यहां पे हमारे पास आ जाएगा जब इसका डेरिवेटिव यहां से करोगे तो -1 का स्क्वायर, तो -1 टू द पावर n-2 n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर n। और अगर nth डेरिवेटिव की बात करें स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n-1 ओवर, सॉरी यहां पे हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव था तो यहां पे 2 फैक्टोरियल आया और यहां पे n-1 फैक्टोरियल है तो यहां पे आएगा n-2 फैक्टोरियल। यहां पे हमारे पास आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर, जहां पे 3 था तो 3 पावर, 2 था तो 2 पावर, n-1 था तो यहां पे n-1 पावर, n है तो यहां पे क्या आएगा n पावर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 0 की एफ डैश 0 की, तो एफ ऑफ 0 की बात करें स्टूडेंट तो वो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1 विच इज 0, एफ डैश 0 उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, एफ डबल डैश 0 उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 1, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करें दैट इज 2 एंड सो ऑन। यहां पे n-1th डेरिवेटिव एट 0 -1 टू द पावर n-2 इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1। nth डेरिवेटिव हमें चाहिए थीटा एक्स पे, तो थीटा एक्स के लिए यहां पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे थीटा एक्स के साथ, तो थीटा एक्स पे जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 टू द पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स टू द पावर n। नाउ ये वाली वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ एक्स
एफ एक्स हमने किसको लेट किया था, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, उसकी वैल्यू 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू -1 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 एंड सो ऑन, एक्स टू द पावर n -1 ओवर n -1 फैक्टोरियल इंटू n -1th डेरिवेटिव ऑफ f एट 0, तो -1 टू द पावर n -2 इंटू n -2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ f एट थीटा x, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n -1 इंटू n -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा x टू द पावर n. After simplification we will get log of 1 plus x is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 and so on, -1 to the power n minus 1 into x to the power n over n into 1 plus theta x to the power n. So this is the expansion of log of 1 plus x. Now next question हमारे पास है, use Maclaurin's theorem with the Lagrange's form of remainder to expand e to the power x. तो यहाँ पे हमने e to the power x की एक्सपेंशन लिखनी है Maclaurin's theorem यूज करके. Let f(x) is equal to e to the power x. तो यहाँ डेरिवेटिव की बात करेंगे एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स, डबल डेरिवेटिव भी इसका ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव सो ऑन. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स. तो एफ डैश 0, एफ ऑफ 0 की बात करें दैट इज ई टू द पावर 0 विच इज 1, एफ डैश 0 अगेन 1, डबल डैश 0 वो भी 1 आएगा, n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 1, nth डेरिवेटिव एट थीटा x दैट इज e टू द पावर थीटा x. यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. सो देयरफॉर बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम विद Lagrange's फॉर्म ऑफ रिमाइंडर f x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, f ऑफ 0 प्लस x ओवर 1 फैक्टोरियल f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस सो ऑन एक्स टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 प्लस एक्स टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ f एट थीटा x. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ एक्स हमारे पास e टू द पावर x, एफ ऑफ 0 1 प्लस एक्स ओवर 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 सो ऑन एक्स टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर थीटा x, where theta lies between 0 and 1. So e to the power x is equal to 1 plus x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial x to the power n minus 1 over n minus 1 factorial plus x to the power n over n factorial into e to the power theta x, where theta lies between 0 and 1. Now next is obtain the first 3 non-zero terms in the expansion of secant x using the Maclaurin's formula. तो यहां पे हमने secant x की एक्सपेंशन लिखनी है, लेकिन कहां तक, फर्स्ट 3 नॉन टर्म्स तक, 3 नॉन जीरो टर्म्स तक. तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ एक्स को लेट करेंगे. तो यहां पे एक तो बात ये है कि हमने nth रिमाइंडर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपली जो हमने स्टार्टिंग में टेलर्स थ्योरम की थी इन दी पावर्स ऑफ एक्स, उसके बाद उसकी मैक्लॉरेंस फॉर्म की थी, वो वाली आपने लगानी है यहां पे. तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई सीकेंट एक्स. अब उसका डेरिवेटिव करेंगे. अब एफ एक्स
सी एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स है तो एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, सीकेंट जीरो विच इज 1। तो साथ साथ में हमने ये भी देखना है कि वैल्यूज क्या आ रही हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, कहां तक लिखना है, फर्स्ट 3 नॉन जीरो टर्म तक। तो पहली टर्म तो हमारे पास नॉन जीरो आ गई। अब सेकेंड टर्म की बात करें, एफ डैश एक्स, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब एफ डैश जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया, सीकेंट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहां पे हमारे पास आ गया सीकेंट क्यूब एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो दिस इज सीकेंट क्यूब एक्स प्लस सीकेंट क्यूब 2 सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट एक्स। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव एट 0 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 1। तो अभी हमारे पास क्या आई है, टू नॉन जीरो टर्म्स आई हैं। तो इसका मतलब हमें थर्ड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। अगर यहां पे ये वाला एफ डैश जीरो नॉन जीरो आ जाता तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करके उसकी 3 नॉन जीरो टर्म्स अप टू 3 नॉन जीरो टर्म्स हम सीकेंट एक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव भी देखेंगे, आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी है, पेशेंस भी रखनी पड़ेगी आपको। तो थर्ड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 6 इंटू सीकेंट क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर थर्ड डेरिवेटिव की बात करें एट 0 दैट विल बी 0। तो इसका मतलब इसका भी फोर्थ डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने क्या किया, 4 टर्म्स लिख ली, इसकी 4 टर्म्स लिख ली, लेकिन हमारे पास नॉन जीरो टर्म्स कितनी आई हैं, ओनली 2। ओके, तो अभी इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी करेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 6 इंटू सीकेंट टू द पावर 5x प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट क्यूब एक्स इंटू 3 माइनस सीकेंट क्यूब एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 दैट इज 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये तो हमारे पास नॉन जीरो आ गया, लेकिन अगर ये भी जीरो आ जाता तो अब हमें फिफ्थ डेरिवेटिव भी करना पड़ता। तो अब हमें 3 नॉन जीरो टर्म्स मिल गई हैं। तो यूजिंग मैक्लॉरेंस थ्योरम एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 प्लस एक्स टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 एंड सो ऑन। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस एक्स टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 एंड सो ऑन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 ओवर 24 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सीकेंट एक्स को हमने एक्सपेंड किया अप टू 3 नॉन जीरो टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 17 अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस बाय टेकिंग फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ टेलर्स थ्योरम। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि टेलर्स थ्योरम की अगर एप्लीकेशंस की बात करें, वी कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सच फंक्शंस सच अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बाय टेलर्स थ्योरम। जैसे साइन 31 डिग्री की वैल्यू अगर लिखनी हो
जैसे यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 17, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लेट करेंगे स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके डेरिवेटिव यहां पे हमें फर्स्ट 3 टर्म्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव तक करेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर -1/2, सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -1/4 एक्स टू द पावर -3/2। तो यूजिंग टेलर्स थ्योरम एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। क्योंकि हमें 3 टर्म्स तक बोला गया है तो हम 3 टर्म्स तक ही लिखेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ए प्लस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए प्लस एच एफ डैश ए, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए टू द पावर -1/2 प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डबल डैश आ जाएगा -1/4 ए टू द पावर -3/2 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर रूट ए प्लस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए प्लस एच ओवर 2 स्क्वायर रूट ए प्लस नेगेटिव माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 4 इंटू 2 फैक्टोरियल 8 ए इंटू स्क्वायर रूट ए एंड सो ऑन। तो अब क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट 17 की, तो हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट 17 के आसपास हमें किसकी वैल्यू पता है। तो किसकी वैल्यू पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 की। तो यहां पे अगर स्क्वायर रूट 16 आ जाए तो देन वी कैन evaluate स्क्वायर रूट 17 easily. Now we will put a is equal to 16 and h is equal to 1. Then we will get square root 17 is equal to square root 16 plus 1 over 2 into square root 16 minus 1 square over 8 into 16 into square root 16 and so on, means square root 16 4 plus 1 over 2 into 4 minus 1 over 8 into 16 into 4 and so on. तो which is 1 plus 1 over 8 minus 1 over 5 1 2 and so on. तो अप्रोक्सीमेटली जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.1231. So in this way we can find the approximate value of square root 17 by Taylor's theorem. Now next question is if fx is equal to this one, x cube minus 2x plus 5, find f value of f at 2.001 with the help of Taylor's theorem. तो टेलर थ्योरम की अगर बात करें दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ, यहां पे आप ए प्लस एच लिख लो, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन. तो यहां पे हम वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, एफ की फाइंड करनी है 2.001 पे. तो उसके अकॉर्डिंग हम ए और एच की वैल्यू लेट करेंगे. तो अगर ए की वैल्यू 2 लेट कर लें और एच की वैल्यू यहां पे 0.001 लेट कर लें, देन वी कैन इजीली इवैल्यूएट एफ ऑफ 2.001. तो एफ ऑफ 2 प्लस 0.001 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस 0.001 f dash 2 plus 0.001 whole square by 2 factorial f double dash 2 and so on. Now अब वैल्यूज फाइंड करेंगे इसकी f of 2, f dash 2, f double dash 2, f ट्रिपल डेरिवेटिव की. तो f of x हमारे पास है x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, सेकेंड डेरिवेटिव 6x, थर्ड डेरिवेटिव
वो आ जाएगा 6 और फोर्थ डेरिवेटिव के बाद जितने भी डेरिवेटिव्स हैं क्या आ जाएंगे 0। तो एफ ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 9, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ डैश 2, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया 12 माइनस 2 विच इज 10, एफ डबल डैश 2 विच इज 12, ट्रिपल डेरिवेटिव एट 2, 6 फोर्थ डेरिवेटिव और उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो क्या आ जाएंगे 0। तो 1 by 1 इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो एफ ऑफ 2.001 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 9 प्लस 0.001 इंटू 10 प्लस 0.001 होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 12 प्लस 0.001 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 6, बाकी तो 0 है सारे के सारे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 9 प्लस 0.01 प्लस 0.00006 एंड सो ऑन, लास्ट वाली टर्म भी यहां पे आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.00, ये वाला कैंसिल हो जाएगा 0.1। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.01, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। सो ऑलमोस्ट ये वाला टॉपिक टेलर्स थ्योरम का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। ओके।